बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ द स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस खारियाँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट डे जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स के बाद हमने उसकी दो ब्रांचेस आगे उसकी मज़ीद जो है वो स्टडी किया था। तो हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी, साथ मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ एग्जांपल भी हमने की थी रेस्ट एंड मोशन की। आज हम आगे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं। तो वो हमें क्या कहता है, वो ये कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन की कितनी टाइप्स हैं? 3। पहले क्या कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है रोटेटरी और थर्ड है वाइब्रेटरी। तो ट्रांसलेटरी मोशन भी फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं 3 ब्रांचेज में। दीज आर लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। क्लियर? तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, ये पिंक ब्लॉक में अगर आप देखें तो इसमें लिखता है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इसमें कोई भी बॉडी जो है वो किसी रोटेशन के बगैर एक लाइन में क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। और ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। जिस तरह आपके पास एक एरोप्लेन है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मोशन कर रहा है तो वो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इसी तरह ये फेरिस व्हील है, ये साथ फिगर में भी आप देख लें तो ये 2.4 में तो फेरिस व्हील जो है ना, इसकी भी इसमें भी जो राइडर वो कौन सी मोशन कर रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। बिकॉज सारे के सारे एक सिंगल पॉइंट से गुजर रहे होते हैं, एक लाइन से गुजर रहे होते हैं। जब एक लाइन से गुजरें तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन फिर मज़ीद इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर मोशन कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड एज लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सीधी लाइन में मोशन हो रहा हो, जिस तरह एरोप्लेन का मोशन है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई, आप उसको नीचे फेंकते हैं तो वो बिल्कुल, आपने देखा है कि वो जो चीज़ आप फेंक रहे थे बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? लीनियर मोशन, ठीक। उसके बाद सेकंड आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर कौन सा होता है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा हो? सर्कल में मूव कर रहा हो। जिस तरह ये टॉय ट्रेन है, मूव कर रही है किस में? सर्कल में। इसी तरह अर्थ है, वो सर्कल में क्या कर रही है? सूरज के गिर्द, सन के गिर्द मूव कर रही है। इसी तरह मून जो है वो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में हरकत कर रहा है। क्लियर होगी बात? सर्कुलर के बाद हमारे पास आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सा होता है? द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन, ठीक है। कोई भी जो डिसऑर्डर्ड मोशन होता है, डिसऑर्डर्ड मीन कि जो जिग जैग मोशन हो, ठीक है, जो क्या हो? जिग जैग मोशन हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? इरेगुलर मोशन हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? रैंडम मोशन। जिस तरह कोई इंसेक्ट है, ठीक है, एक आपके पास ये मच्छर ले लें, ठीक है, मक्खी है, वो मूव कर रही है तो उसका आपको कोई पता नहीं है कि वो आगे किस साइड पे मूव करेगी, क्या कैसे मूव करेगी, उसकी डायरेक्शन किस साइड पे होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? कौन सा मोशन? डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन, ठीक है, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन। और यही अगर मोशन जो है लिक्विड या गैस में हो, ठीक है, तो वो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ब्राउनियन मोशन। मीन ये जो हमारे पास रैंडम मोशन है, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्राउनियन मोशन भी। क्लियर होगी बात? उसके बाद आगे है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सा होता है? रोटेटरी मोशन हम कहते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। कि जब बॉडी स्पिन करती है, अपने एक्सिस की गिर्द क्या कर रही हो? घूम रही हो, ठीक है। कोई भी बॉडी जब किधर घूम रही हो? अपने एक्सिस। जिस तरह ये ज़मीन है, दो तरह की रोटेशंस कर रही है, एक सूरज की गिर्द घूम रही है और एक अपने एक्सिस की गिर्द घूम रही है, ठीक है। इसी तरह स्टीयरिंग जो होता है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, ये भी क्या है? अपने एक्सिस की गिर्द घूम रहा होता है। फ़ैन की आप एग्जांपल ले लें, फ़ैन क्या होता है? अपने एक्सिस की गिर्द घूम रहा होता है। जो कोई भी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस की गिर्द अगर स्पिन करेगी तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी मोशन का। उसको हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी। और रोटेटरी के बाद लास्ट हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो मोशन होता है, ठीक है, जो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन। जिस तरह ये पेंडुलम ऑफ क्लॉक है, ठीक है, पेंडुलम जो है वो क्या करता है? हरकत करता है। इसी तरह स्विंग है, ठीक है, क्या स्विंग है? स्विंग के मोशन में क्या है?
वो उसमें आगे पीछे हम क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। क्रेडल में एक बेबी है, ठीक है, वो भी क्या है, आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सीसा आपके पास जो है वो एग्जांपल है। सीसा में क्या है, एक साइड पे एक बैठ गया, दूसरी साइड पे दूसरा, एक पहले ऊपर गया फिर नीचे, मीन वो भी क्या है, ऊपर नीचे, वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो जो मीन पोजीशन के गियर अबाउट जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसमें हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। ओके, तो ये हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितनी है, 3 टाइप्स हैं, और ट्रांसलेटरी की फिर फर्दर कितनी है, 3 है। तो ये टोटल आपके पास कितनी होगी, 6 डेफिनेशंस प्लस विद एग्जांपल्स आपने इनको करना है। क्लियर होगी बात। हर एक टाइप के साथ आपने 2 एग्जांपल्स मस्ट करनी है, हर एक टाइप के साथ 2 एग्जांपल्स मस्ट आपने होमवर्क में लिखनी है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।